नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। कल तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है एसएससी का। मौसी लोग बाहर गए हैं, वापस नहीं आए हैं। मेरी मासी और मासी की बड़ी बेटी भी आई है। ठीक है, तो अभी हम 3 लोग हैं फ़िलहाल। वैसे तो मासी कल परसों चली जाएंगी, वो बस इसीलिए रुकी है कि मुझे एग्ज़ाम सेंटर तक ले जाए स्कूटी से, है ना। एंड दर्शकों, आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट यू गाइस, बट मैं सीधा बोल रही हूँ कि मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा टीचिंग लाइन का है ना। तो एसएससी इज़ लाइक ऑल अबाउट रीजनिंग और आपका मैथ्स। तो बस मतलब बीएड पूरा करने के बाद दिस इज़ गोना बी माई फर्स्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो मैं अपेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने शुरुआत एसएससी से किया है। जो भी होगा देखा जाएगा। ये झालमुड़ी मेरी मासी मेरे लिए लेके आई थी। अब मैं तो फ़िलहाल खुद के लिए अंडा बनाऊंगी, क्योंकि दोनों अभी तक आए नहीं है। अब दोनों डिसाइड करेंगे तभी मैं उनके लिए सब्जी बनाऊँ। अभी मैं अपने लिए अंडा बनाती हूँ और कल सुबह मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय बाय। सुबह हो गई दर्शकों। मासी में मासी की बेटी सब यहीं पे सो रहे हैं बाहर। दर्शकों जी, अपना चेहरा धो लिया है और हमेशा जब भी चेहरा धोती हूँ इसी जगह पे लाल होता है। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा ब्लॉग में। अभी आई एम गोइंग टू डू अ मेडिटेशन, जो कि आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बच्ची कल बोल रही थी, ये तो मेरी मासी है, बच्ची कल बोल रही थी कि सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ाई करेगी। अब नहीं उठेगी, ये 12 बजे उठेगी। ये देखिए इतना बड़ा कंबल, क्योंकि अब पूरा ठंड आ गया अरुणाचल में। मैं कल यहीं पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। रीज़न ये है कि अंदर का इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गया है। अब आप देख सकते हो कैसे सुबह भी अंदर लाइट ही नहीं है। और हमारी बिटिया रानी इसलिए आई है क्योंकि उनके हॉस्टल में पानी नहीं है। काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो सारे कपड़े वपड़े इधर उधर धो के पड़े हुए हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया नहीं था, मेरे नानी के घर के पीछे में एक एक्स्ट्रा घर बन रहा है, तो वो मासी का है, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। और मासी आज सारा जो भी एक्स्ट्रा वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ यहाँ से ले जाएगी। फ्रिज तो यहीं पे रहेगा क्योंकि नानी के घर में ऑलरेडी फ्रिज है। सो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, क्योंकि अभी सुबह बज गया 7 बजे और 8 बजे एग्ज़ाम का गेट जो है वो खुलेगा और 10 बजे से हमारा एग्ज़ाम होगा। तो आज मैं नो पढ़ाई सड़ाई कुछ भी नहीं, ना ही मैं कुछ भी देखूँगी। अब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, एक सुबह पहले देख के क्या होगा, जितना होना था हो। तो अगर पेपर अच्छा गया तो ठीक है, अगर नहीं गया तो भी ठीक है। जो कि मुझे पता है रीजनिंग और मैथ्स मेरा 0 है, जो कि मैं इम्प्रूव करूँगी आने वाले समय में, ठीक है। अभी तो मैं खाना गरम करूँगी और खाना खाऊँगी। मासी ने कल चिकन फ्राई किए थे और मेरे लिए चिकन बनाया था, और अलग से कटोरे में भी मेरे लिए बहुत सारा चिकन रख दिया था उन्होंने। तो मैं फिलहाल तो वही खाऊंगी गरम करके। खाना खाने से पहले तो मैं ये पूरा 1 लीटर पानी अभी पी जाऊंगी। और ये गैस भी ख़त्म होने ही वाला है। मासी ने बोला है कि इसको बनवा देगी मासी। मैंने तो सुना था कि सुबह कोई 1 घंटे तक पढ़ाई करने वाली थी, हैं? उठ क्यों नहीं रही है अब? ये देखिए दर्शकों, सुबह 11 बजे से शुरू होगी, इसलिए मैं सीधा खाना खा के चली जाऊँगी। लुक एट द सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस और ये इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन, इसमें तो मुझे बिल्कुल कोई डर ही नहीं है। मगर ये जो रीजनिंग और मैथ्स है इसमें 0 आने वाले। ये देखिए जी दर्शकों, जो मैंने दिखाया था ना, नानी के घर के पीछे एक्स्ट्रा रूम बन गया। सब कुछ बांस से बना हुआ है। देखो यहाँ पे मासी रहेगी। अब इतना बड़ा रूम है, कितना लंबा एरिया है।
मामी जी दिखा रही है कि कंप्लीट हो गया आपका रूम। क्या है भाई? अब बहुत जल्द मासी अपना सारा सामान यहाँ से लेके जाएगी। वो लोग बोल रहे थे ना कि सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, मैं इसीलिए कुछ नहीं कर रही क्योंकि मुझे पता है सारा सामान तहस नहस होने वाला है। इसके बाद अच्छे से घर को सजाऊंगी। एक पास फोटो खींचने के लिए पूरा आधा घंटा ले लिया इस लड़की ने। कभी बाल यहाँ से निकल रहे, कभी यहाँ से बाल निकल रहे। हाँ, सब्जी गरम कर रही हूँ मैं दर्शकों। ये सारा एरिया साफ होने वाला है दर्शकों। भाई मैं फाइनली सेंटर पे पहुंच गई जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारी गाड़ी है भाई। दर्शक, मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ हो पाएगा, बट लेट्स सी। पहला एग्ज़ाम देने वाली हूँ मैं। आई होप जो भी हो अच्छा ही हो, रीजनिंग और मैथ्स को छोड़कर। तो लेट्स गो इनसाइड, आई एम ऑलरेडी लेट। भाई दर्शकों, एग्ज़ाम ख़त्म। भाई जस्ट लुक एट द पीपल, जस्ट लुक एट द पीपल अराउंड हियर। मैं आप लोगों को अभी बताती, एक पोस्ट के लिए कितने 47,000 लोगों ने फॉर्म भरा था इस पोस्ट के लिए, MTS। मैं सही बताऊँ, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो रीजनिंग, जिससे मैं इतना ज़्यादा डर रही थी रीजनिंग और मैथ्स से, रीजनिंग बस ठीक था। मतलब इतना था कि थोड़ा बहुत देख के कोई पढ़ा लिखा इंसान कर सके, रीजनिंग था वैसे। मगर इस एग्ज़ाम का मेन चीज़ यही है कि जब तक आप मैथ्स में भी उतने मार्क्स नहीं लाते हो, आप बाकी सब्जेक्ट में जितना भी नंबर लाओ आपको पास नहीं किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स मैथ्स तो मैंने पहले से बोला है एक भी नहीं आया मुझे मैथ्स का। आई वाज लाइक हाँ, अगर ये नंबर इससे थोड़ा मिलता जुलता है तो लगा दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो था नहीं। अब मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती, चुपचाप घर जाऊंगी और आराम से नेक्स्ट दिन मैं ये पेपर निकाल के देखूंगी कि कितना करेक्ट हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ है। एक तो मैं अकेले आई थी, तो उन्होंने सब कुछ, गोल का चेन, हेलमेट, सब कुछ रखवा दिया। मैं भी बुद्धू सब कुछ पहन के आ गई, मगर मुझे पता नहीं था ना, पहली बार ही मैंने कोई एग्ज़ाम दिया सरकारी। तो मेरा यही डर था कि कोई तो मेरे साथ था नहीं, दूसरों के तो पेरेंट्स है या कोई रिलेटिव्स वगैरह कारवार लेके आए, मैं तो अकेली आई हूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि भाई मौसी का ये हेलमेट, मैं पूरा अंदर में जितना थी ना, मैं तब यही सोच रही थी कि मौसी का ये हेलमेट ना चोरी हो जाए। अब मैं जा रही हूँ अपने घर की ओर, जल्दी से हेलमेट लगा लेते हैं। आई जस्ट वांटेड टू शो कि मैं क्या पहन रही हूँ। आई एम रेडी टू गो। और दर्शकों, जो भी होगा देखा जाएगा। आई एम जस्ट वेटिंग टीचिंग का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि अरुणाचल गवर्नमेंट इज़ कैंसिलिंग एवरी पेपर। TGT का उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया, क्यों किया वो भी उन्होंने बताया नहीं। अब मुझे बस डर है कि ये PGT का ना कैंसिल कर दे। PGT में भी केवल 7 पोस्ट है, मतलब 7 लोग, और भरने वाले कितने, 60,000 पीपल। दर्शकों जी, अपने घर पहुंच गए और घर के बाहर मैं जितनी चप्पल देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ मेहमान आए हैं। चलो जी दर्शकों, अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, अब जो हो गया सो हो गया। वैसे भी SSC, CGL, CHL, जिन बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा है, उन बच्चों के लिए तो पढ़ेंगे। अगर भगवान की कृपा से मिल गई नौकरी तो अच्छी बात है, बट कभी कभी इतना भगवान पे भी डिपेंड नहीं करते। जब मुझे मैथ्स और रीजनिंग आता ही नहीं है, और मैथ्स और रीजनिंग में भी आपको
40% लाने ही है तो कैसे होगा पास। तो ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे वाला एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि जो हो ही ना पाए। ठीक है, मेहनत करते रहो। मैथ्स आज नहीं जानती, कल जान जाऊँगी। देखो ये पेपर अगर मैथ्स जाना होता ना आज तो पक्का मिल जाता। अब शुरू करेंगे दिसंबर से मैथ्स का। बाय बाय।